नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी ऐतिहासिक प्रतिद्वंद्विता की गहराई में जाने वाले हैं जिसने सदियों से लोगों को सोचने पर मजबूर किया है। आज हम बात करेंगे महाभारत के उस सबसे बड़े महामुकाबले की, यानी अर्जुन और कर्ण की। बिना किसी पक्षपात के, बिल्कुल साफ-साफ और अलग-अलग पैमानों पर हम इस महामुकाबले को समझेंगे। आखिर महाभारत का सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन था? सच कहूं तो ये सवाल शायद तब से पूछा जा रहा है जब से महाभारत लिखी गई है। क्या वो अर्जुन थे या फिर कर्ण? भावनाएं तो बहुत जुड़ी हैं इस सवाल से, लेकिन आज हम भावनाओं को थोड़ा किनारे रखेंगे, केवल तथ्यों पर बात होगी। हम हर एक पहलू को बिल्कुल बारीकी से तौलेंगे ताकि असल में समझ सकें कि ये दोनों एक दूसरे को कितनी कांटे की टक्कर देते थे। इस पूरी तुलना को बिल्कुल स्पष्ट रखने के लिए हम इसे 5 अलग-अलग पैमानों पर परखेंगे। पहला, जन्म और नियति। दूसरा, गुरु और शिक्षा। तीसरा, उनकी अपनी खासियतें और कौशल। चौथा, उनके पास मौजूद विध्वंसक अस्त्र। और आखिर में पांचवा, उन्हें मिले दिव्य आशीर्वाद और शाप। इससे हमें दोनों की शक्तियों की एक बिल्कुल साफ तस्वीर मिल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उनके जन्म और नियति की, कि आखिर इन दो महान योद्धाओं की उत्पत्ति कैसे हुई। इन दोनों की कहानी का विरोधाभास सच में कमाल का है। एक बहुत बड़ी विडंबना देखिए, दोनों की माता एक ही थीं, माता कुंती। लेकिन किस्मत ने दोनों के लिए बिल्कुल अलग रास्ते चुने। अर्जुन का जन्म देवराज इंद्र के अंश और नर के अवतार के रूप में हुआ, जिनका सीधा सा मकसद था धर्म की स्थापना करना। और दूसरी तरफ कर्ण, वो एक सूर्यपुत्र के रूप में जन्मजात दिव्य कवच और कुंडल के साथ इस दुनिया में आए। अपार शक्तियां थी उनके पास, लेकिन महाभारत में सबसे शक्तिशाली होने के बावजूद उनकी नियति सबसे ज्यादा दुखद रही। अब आगे बढ़ते हैं उनकी शिक्षा और उनके गुरुओं की तरफ। देखते हैं कि उन्होंने महारत हासिल करने के लिए कौन सा रास्ता चुना। अर्जुन और कर्ण के जीवन का एक बहुत बड़ा अंतर उनकी शिक्षा में झलकता है। अर्जुन को उस समय की सबसे बेहतरीन, एकदम व्यवस्थित शिक्षा का सौभाग्य मिला। उन्हें साक्षात गुरु द्रोणाचार्य ने सिखाया और दुनिया का सबसे बेहतरीन धनुर्धर बनाने का वचन भी दिया। लेकिन कर्ण की कहानी बिल्कुल अलग है। कर्ण के हिस्से में आया सिर्फ और सिर्फ संघर्ष। जाति की वजह से द्रोणाचार्य ने उन्हें अपना शिष्य बनाने से ही इनकार कर दिया। पर कर्ण हार मानने वालों में से कहाँ थे। उन्होंने ब्राह्मण का वेश धरा और सीधे द्रोण के भी गुरु यानी भगवान परशुराम से शिक्षा ले ली और बन गए एक अजेय योद्धा। लेकिन यहाँ अर्जुन के सफर में भी एक बड़ा नया मोड़ आता है। अर्जुन सिर्फ द्रोणाचार्य से मिली शिक्षा तक ही सीमित नहीं रहे। उन्होंने अपनी शक्तियों को और भी ऊंचे स्तर पर ले जाने के लिए एक दिव्य खोज शुरू कर दी। अपनी कड़ी तपस्या से उन्होंने सीधे महादेव यानी भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे ब्रह्मांड का सबसे भयंकर पाशुपतास्त्र हासिल किया। और इतना ही नहीं, देवराज इंद्र से भी स्वर्ग के कई दिव्य अस्त्र चलाना सीखा, जिसने उनकी ताकत को कई गुना बढ़ा दिया। अब आते हैं उनके व्यक्तिगत कौशल पर, यानी एक योद्धा के तौर पर उनके दिमाग और उनकी खासियतों को समझते हैं। अगर हम अर्जुन की बात करें तो उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी गजब की और अचूक एकाग्रता। वो चिड़िया की आंख वाला मशहूर किस्सा तो हम सब जानते ही हैं, वो इसी एकाग्रता का सबसे बड़ा सबूत है। वहीं कर्ण की सबसे बड़ी ताकत था उनका कभी न टूटने वाला जज्बा, उनकी इच्छा शक्ति। कर्ण युद्ध में अपने विजय धनुष के साथ उतरते थे, जो खुद में अजेय था। और जरा सोचिए, उनके तरकश में साक्षात अश्वसेन नाग एक बाण के रूप में बैठा रहता था। अर्जुन की एक और बहुत खास खूबी थी, उन्हें सव्यसाची कहा जाता था। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो एक ही समय में अपने दोनों हाथों से समान तेजी के साथ तीर चला सकते थे। ये कोई छोटी बात नहीं है। युद्ध के मैदान में इस दुर्लभ क्षमता ने अर्जुन को एक बहुत बड़ा, एक तरह से कहें तो भयंकर सामरिक फायदा दिया होगा। दुश्मनों के लिए इस फुर्ती और इस कौशल का सामना करना सच में नामुमकिन सा था। और अगर अर्जुन की ताकत उनकी ये शारीरिक खूबी थी, तो कर्ण की ताकत उनकी वैचारिक खूबी थी। कर्ण की पहचान थी उनका दानवीर होना, दान देने की ये सर्वोच्च भावना और उनका अपार स्वाभिमान। यही वो चीजें थीं जिन्होंने कर्ण को महान बनाया। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन विडंबना देखिए, यही दानवीरता अंततः उनकी उसी दुखद नियति की सबसे बड़ी वजह भी बन गई। चलिए अब बात करते हैं उनके हथियारों की। देखते हैं कि उनके शस्त्रागार में कितने विध्वंसक अस्त्र और शक्तियां मौजूद थी। अगर बिल्कुल निष्पक्ष होकर देखा जाए तो दोनों ही योद्धाओं के पास ऐसे अस्त्र थे जो पलक झपकते ही पूरी सृष्टि को खाक कर सकते थे।
अर्जुन के पास जहां ब्रह्मास्त्र और पाशुपतास्त्र जैसे ब्रह्मांडीय अस्त्र थे, वहीं कर्ण के पास वैष्णवास्त्र और एकाग्नि यानी इंद्र की वो अचूक शक्ति थी जिसे कोई रोक ही नहीं सकता था। और एक बात जो सच में हैरान कर देती है वो ये कि अर्जुन के रथ की ध्वजा पर साक्षात भगवान हनुमान बैठे थे, जो हर बड़े प्रहार को सोख लेते थे। फिर भी कर्ण के बाणों में इतनी ताकत थी, इतनी भयंकर गतिज ऊर्जा थी कि वो अर्जुन के उस भारी भरकम रथ को भी कई गज पीछे धकेल देते थे। ये एक ऐसा तथ्य है जिसे बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर पल्ले को बराबर रखकर देखे तो साफ समझ आता है कि कर्ण कितने खतरनाक साबित हो रहे थे। कर्ण के प्रहार कई बार इतने सटीक और इतने जानलेवा होते थे कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन की जान बचाने के लिए सीधे तौर पर हस्तक्षेप करना पड़ा। कभी रथ को नीचे दबाना पड़ा तो कभी दिशा बदलनी पड़ी। ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि कर्ण अर्जुन पर पूरी तरह हावी होने के कितने करीब आ गए थे। और अब आते हैं हमारे आखिरी पड़ाव पर, जो है दिव्य आशीर्वाद और शाप, यानी ब्रह्मांडीय हस्तक्षेप का प्रभाव। अर्जुन के मामले में तो ऐसा लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड, सारे देवता और खुद नियति उनकी रक्षा के लिए एक साथ आ खड़े हुए थे। उनके पास भगवान श्री कृष्ण का अचूक मार्गदर्शन था, उनके रथ पर हनुमान जी कवच की तरह मौजूद थे और उन्हें इंद्र और शिव का सर्वोच्च आशीर्वाद भी मिला हुआ था। अर्जुन के पक्ष में हर एक चीज बिल्कुल सटीक बैठ रही थी। लेकिन कर्ण की कहानी यहाँ भी एक दुखद मोड़ लेती है। उनकी अपार शक्तियों के साथ शापों का एक बहुत गहरा साया जुड़ा हुआ था। हाँ, उनके पास सूर्यदेव का शक्तिशाली वरदान था, दुर्योधन की अटूट दोस्ती थी, लेकिन उन्हें अपने ही गुरु परशुराम और एक ब्राह्मण से ऐसे भयानक शाप मिले थे जिन्होंने ठीक उनके अंत समय में, जब उन्हें अपनी शक्तियों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उन्हें पूरी तरह से बांध कर रख दिया। तो इस पूरी चर्चा के बाद अगर हम तस्वीर को एक साथ देखें तो यह मुकाबला कितनी खूबसूरती से संतुलित था। एक तरफ धर्म के रक्षक अर्जुन, जो नर के अवतार थे, जिनका फोकस अचूक था और जिन्हें दिव्य इच्छाओं का पूरा पूरा समर्थन था, और दूसरी तरफ कर्ण, जो एक परम दुखद नायक थे, एक ऐसे सूर्यपुत्र जो अपनी वफादारी और अपार कौशल के बल पर लड़े, लेकिन जिन्हें अंततः नियति और शापों ने जकड़ लिया। इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। दोनों ही योद्धा अपनी अपनी जगह बेजोड़ थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या किसी योद्धा की असली विरासत सिर्फ उसके कौशल से तय होती है, या फिर अंत में नियति ही सब कुछ तय कर देती है? जरा सोचिएगा इस बारे में। इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।